अस्सलामुअलैकुम, प्रणाम, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं एजाज विभाग। आज का मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। जैसा कि आप सभी को पता है, चल गया होगा कोरोना वायरस के समय किस तरह से हमारे भारत के आम नागरिक असुविधाओं के कारण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि भारत में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारें ध्यान नहीं देती है। अगर सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देती तो भारत में इस तरह से बेरोजगारी और बीमारी नहीं फैलती। जैसा कि आप सभी को बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के समय 47 लाख लोग, भारत के नागरिक, जो कोरोना वायरस के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई, जो काफ़ी अफसोसनायक है, क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं थी। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर मजबूत होती तो कुछ न कुछ आंकड़ों में कमी होती। तो हम और आप सभी भारत के नागरिकों को चाहिए कि हम ऐसे सरकार का गठन करें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं को दूर करने का काम करे। आम आदमी के लिए 3 चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो उनका जीवन स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, दूसरा शिक्षा अच्छा मिले और तीसरा रोज़गार अगर अच्छा मिलेगा तो हर चीज़ विकास होगा। तो आप सभी से गुजारिश करने फिर आया हूँ कि आप सभी इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन को वोट करें। इंडिया ही गठबंधन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं, देश को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में पढ़े लिखे लोग काफ़ी ज़्यादा है जो देश को चला चुके हैं और फिर से वो चलाना चाहते हैं। और हम सभी के उन्नति प्रगति, हम सभी को बेहतर से बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनः मजबूत करने के लिए आप सभी ऐसे पार्टी को वोट करें जो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे, आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ न करें। आप लोगों को पता है कि हमारे मोदी जी 2014 में कितने लंबे फेंक कर वो सत्ता में आए थे, आप लोगों को पूरी जानकारी होगी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल भारत के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मगर अब 2024 होने जा रहा है, 1 करोड़ क्या, हमको लगता है 1 लाख भी रोजगार नहीं मिला है। वो कहते हैं पढ़े लिखे युवाओं को कि आप पकौड़ा तौलिए। आप पकौड़ा किस आधार पर तोड़ें, जब वो इतनी महंगी पढ़ाई शिक्षा प्राप्त किए हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी संस्थाओं से वो एजुकेशन प्राप्त किए हैं, और उनको अगर मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़ा तोड़ कर अपने जीवन को जिए, तो ये काफ़ी शर्मनाक है। तो मैं मोदी जी से पुनः आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप पकौड़ा तौलिए और तौल कर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रगति हो पाती है। क्या जिस तरह से जनरेशन बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, लोगों का खर्च बदल रहे हैं, क्या आपका पकौड़ा तौलने से, बेचने से आपका हालात में सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये एक्सपीरियंस आप पहले खुद अपनाइए, फिर दूसरों को एडवाइस दीजिए कि आप पकौड़ा तौलिए। साथ ही भारत के सभी नागरिकों से अपील करने आया हूँ कि इस बार आप इंडिया गठबंधन को वोट करें। इंडिया ही गठबंधन देश को मजबूत और विकसित बना सकता है, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत बनाएगा, और वो काफ़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लेकर नई प्रतिक्रिया उनके सामने आती है कि भारत में ये संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, ऐसे दवाई की स्थापना होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोरोना वायरस भारत में नहीं आया था तो राहुल गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री और सभी लोगों से अपील की थी कि भारत में कोरोना वायरस आने वाला है, मगर उनके बातों को इग्नोर किया गया। उनके बातों को इग्नोर करने के कारण भारत में कई लाख जानें गई। इसलिए राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि वो जानकार, होशियार और काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद है। तो आप सभी लोग राहुल गांधी जी को
बातों को सुनकर समझकर उनको फॉलो करने की कृपा करें। अगर हम सभी उसी दौर में जब राहुल गांधी जी ने कोरोना वायरस के बारे में लोगों से अपील किया था, अगर हम लोग उसी समय सावधान हो जाते तो हमारे देश में इस तरह से जाने नहीं जाती। इसलिए साथ ही आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग इस बार मतदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोजगार इन मुद्दों पर कीजिए। हिंदू मुस्लिम, सिख, हिंदू मुस्लिम जातिवाद जैसे मामलों पर न कीजिए, क्योंकि न जात आपका पेट भरेगा न धर्म आपका पेट भरेगा। पेट भरने के लिए आपको बेहतर शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, बेहतर रोजगार की ज़रूरत पड़ेगी, बेहतर कारखानाओं की ज़रूरत पड़ेगी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए मजबूत होनी चाहिए क्योंकि भारत के में लगभग हमेशा कुछ ना कुछ वायरस लगभग आती ही रहती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आई फ्लू आँख जैसे वायरस आई थी पिछले साल, जिसमें कई लोगों का आँख लाल हो जाता था। ये वायरस इस तरह से खतरनाक फैल रहा था कि बहुत से लोग आँख के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो हम और आपको चाहिए कि हम लोग ऐसे सरकारों का गठन करें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इन सभी मामले में कठोर विचार रखता हो, उनके करने का काम और करने का हौसला रखता हो और इन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव लड़े। इन्हीं मुद्दों के साथ आपको सभी को पता है कि देश में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आसमान छुई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, कोरोना वायरस के समय किस तरह से भारत के आम नागरिक की जान गई है। तो इसलिए आप सभी ध्यान में रखिए कि इस बार हम ऐसे सरकार का गठन करें जो कोरोना वायरस का अगर किसी तरह का इस तरह का वायरस अगर आए तो हमारे पास इतनी व्यवस्था हो कि हम लोग उससे लड़कर हम लोग जीत सके। साथ ही आप सभी लोग खुद में जागरूक हुई। आप लोगों को होशियार होना, आप लोगों को बोलना और आप लोगों को एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं बोलिएगा, नहीं विचार अपना लोगों तक पहुंचाइएगा और लोगों को नहीं समझाइएगा तो लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि लोगों के अंदर इस तरह से धर्म और जात का कीड़ा इस तरह से फैला दिया गया कि लोगों की सोचने की जो क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। वो विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए भारत के पढ़े लिखे लोग, आप लोग एक जिम्मेदार बने। अगर आप शिक्षा ग्रहण किए हैं तो शिक्षा का उपयोग कीजिए और लोगों को बताइए कि देश में ये कमी है, इसको सुधारने की ज़रूरत है और हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाए, हमारे इलाके को विकसित बनाए, हमारे मोहल्ले को विकसित बनाए। तो साथ ही आप सभी से निवेदन करने आया हूँ कि इस बार आप सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को याद कर मतदान जरूर कीजिएगा। जहाँ जहाँ मतदान नहीं हुआ है, आप सभी से निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग मतदान जरूर कीजिए। मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों से जुदा हो रहा हूँ। फिर मैं कल आप लोगों के बीच कुछ नए मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुझे स्टार की आवश्यकता है। आप लोग मुझे कमेंट में या किसी भी माध्यम से स्टार भेजिए जिससे हमारा फेसबुक पेज मोनेटाइज हो सके। हमारे फेसबुक पेज पर आप लोगों के मोहब्बत से 14,000 फॉलोवर्स हो गए हैं। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी इसी तरह से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मुझ में जो क्वालिटी है, स्किल है और मुझ में जो हुनर है आप लोगों को बता सकूं। साथ ही आप लोग भी जागरूक बने, आप लोग भी अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो आपके विचार को सुनकर किसी लोग के अंदर परिवर्तन हो, किसी नागरिक के अंदर परिवर्तन आता है तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात होगी। इसीलिए आप लोग भी जागरूक बने। इस बार हम लोगों को मतदान करना है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला सुरक्षा
इन सभी मुद्दों पर मतदान करना है, क्योंकि हमारे ये मुद्दे काफ़ी कमज़ोर हैं। देश में बेरोजगारी काफ़ी अहम सीमा पे है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन में देख ही लिए हैं कोरोना वायरस में। साथ ही शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर है। तो हम लोग इस बार ऐसे पार्टी का गठन करें, ऐसे पार्टी को सत्ता मिलाए जो हमारे इन मुद्दों के बारे में सोचें, हमारे इन ज़िंदगी के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, हमारे सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सोचें। इसलिए आप सभी के साथ अलविदा चाह रहा हूँ। कल मैं फिर पुनः आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझे स्टार भेजिए, गिफ्ट भेजिए, जिससे मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज हो सके और आप सभी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।